नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं। जतिन त्रिवेदी हैं, एलकेपी सिक्योरिटीज से, भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर राजस्थान से, अमित सचेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले आज टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन पूरा ब्रॉडर मार्केट में दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो यहाँ कल अच्छी तेजी दिखी थी। चांदी में कल 1800 रुपये से ज़्यादा की तेजी दिखी। इस हफ्ते 4500 रुपये तक चांदी महंगी हो चुकी है। गोल्ड 59,300 रुपये के ऊपर। क्रूड की बात करें तो $81 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। 3 महीने की ऊंचाई के आसपास क्रूड का भाव पहुंच चुका है। नेचुरल गैस 210 रुपये के करीब है। आज दबाव दिख रहा है, कल भी कमजोरी दिखी थी। इन्वेंट्री ज़्यादा होने से यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट पर दबाव है, उसका दबाव यहाँ पर एमसीएक्स पर भी दिख रहा है। कॉपर की बात करें तो 740 रुपये के आसपास। अब चीन से उम्मीदें बढ़ गई है, उससे मेटल को सपोर्ट मिल रहा है। ग्वार आज मुनाफा वसूली दिख रही है, 1 से 1.5% तक की गिरावट ग्वार सीड और ग्वार गम में दिख रहा है। जीरे की बात करें तो जीरा अगस्त का वायदा 58,000 रुपये के ऊपर है, हल्की तेजी यहाँ पर दिख रही है। हल्दी में भी तेजी है, 11,400 के आसपास, 1% तक की तेजी हल्दी में। और धनिया भी 6,900 रुपये के ऊपर है। शुगर की बात करें तो आइस पर 24 सेंट के ऊपर शुगर का भाव है। कॉटन आइस पर 82.5 सेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए कुछ अहम खबरें आपके लिए अपडेट, लेकिन मॉनसून का भी ताज़ा अपडेट आपको दे दे कि 1 जून से 13 जुलाई तक देश भर में सामान्य से 1% अब तक ज़्यादा बारिश हुई है। कल देश भर में सामान्य से 7% कम बारिश हुई थी। उत्तर पश्चिम भारत के सभी राज्यों में अब तक सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं दक्षिण और पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे कम बारिश हुई है। यहाँ के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सूखे की स्थिति है। 30% से ज़्यादा सामान्य से इन राज्यों में कम बारिश हुई है, जिसमें बिहार, झारखंड, साउथ की बात करें तो कर्नाटक, केरला, तेलंगाना जैसे ऐसे राज्य हैं जहां पर 30% तक कम बारिश हुई है। महाराष्ट्र भी ऐसा इलाका है जहां पर 22% सामान्य से कम बारिश हुई है। आज कहां बारिश हो सकती है तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर आज बारिश का अनुमान मौसम विभाग का है। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, विदर्भ, कोंकण और मराठवाड़ा, ये महाराष्ट्र के ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी कम बारिश हुई है, लेकिन आज वहां पर बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर आज बारिश का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान को लेकर यह अनुमान जताया गया है आज। लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट भी कुछ राज्यों को लेकर जारी हुआ है। उसमें उत्तराखंड के लिए आज रेड अलर्ट है, वहां पर भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश आज से फिर से 3-4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। यूपी और असम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये कुछ अपडेट आपके लिए, अहम अपडेट मॉनसून को लेकर। चलिए अब वापस चलते हैं नॉन एग्री मार्केट की तरफ, और सबसे पहले आज बात करेंगे चांदी की, क्योंकि चांदी हफ्ते भर में 4,500 रुपए तक महंगी हो चुकी है। जतिन, क्या हो रहा है चांदी में? जबरदस्त तेजी दिख रही है, क्या आपको लग रहा है नियर टर्म में फिर से रिकॉर्ड बनने वाला है चांदी में? क्या करना है तो तरफ किया गया था एक्सपेक्टेशन था लोन एंड का, तो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है लास्ट वीक भी मैंने उसके अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन की की थी गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर। और सिल्वर के अंदर स्पेशली मैं अभी भी यही कहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो बहुत अच्छी तरह से और फेवरेबल है चांदी के लिए। तो आगे चलते हुए आपको ये सिल्वर की रैली जो है वो और ज्यादा बढ़ते हुए देखने मिलनी चाहिए। इसके 2-3 कारण है। एक तो सीपीआई डेटा का कम आना, एक्सपेक्टेशन से भी कम आना। दूसरा सीपीआई डेटा के कारण अब फेडरल रिजर्व के पास अब जगह थोड़ी कम बचेगी कि वो एग्रेसिवली और रेट हाइक करें। एक आध बार शायद हाइक और हो जाए, लेकिन अंडरटोन जो है वो हॉकिश से अभी थोड़ा थोड़ा न्यूट्रल तरफ, और आगे चलते हुए जो रेट कट्स की जो एक्सपेक्टेशन रहेंगी 6 मंथ डाउन द लाइन वो और बढ़ जाती है। तो जिसके कारण हम जो है वो ये बुलियंस के अंदर बाइंग देखेंगे। और सिल्वर में स्पेशली बाइंग ज्यादा है क्योंकि बेस मेटल का सपोर्ट इसको मिल रहा है बहुत ही स्ट्रांगली, और डिमांड जो पिकअप है वो ईवी सेक्टर के हिसाब से मुझे लग रहा है और आगे चलते हुए बढ़ते देखने मिलेगा आपको। तो चांदी के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर बाय करके चले। थोड़ा सा डिप आता है तब पोजीशन बनाए अपनी। जो भी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए एडवाइस रहेगा ये। जिनकी एंट्री ऑलरेडी है पोजीशन होल्ड रखें, मेरी ये सलाह रहेगी। अपर टारगेट 76,000 से लेके 76,500 के टारगेट्स के लिए होल्ड करके चल सकते हैं पोजीशन। न्यू एंट्री के लिए लेवल्स है 75,200, स्टॉप लॉस 74,800। जी विश्व जी। चांदी 75,200 पे आप खरीद सकते हैं, अभी भी खरीदारी का मौका दिख रहा है। जो करंट लेवल है यहाँ से
200-300 रुपए नीचे आने दे, फिर खरीदे 75,900 के टारगेट के लिए। जतिन, गोल्ड को लेकर क्या करना चाहिए? 59,300 के आसपास गोल्ड का भाव है, करंट लेवल पे खरीदारी बन रही है क्या? गोल्ड का मार्केट जो डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी लगाने जरूर दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन रहा है, ये एक स्टेबल मैनर में आपको राइज जीरो देखने मिला। सीपीआई डेटा के बाद जो रिएक्शन था वहां पे जरूर पॉजिटिविटी का रिएक्शन था, लेकिन आउट परफॉर्मेंस जो है आपको सिल्वर में देखने मिलेगा। तो जिसको एग्रेसिवली बेट लेना है वो सिल्वर के अंदर ट्रेड कर सकता है, लेकिन जिसको स्टेबल और रिस्क ना ज्यादा लेते हुए उसमें ट्रेड लेना है, जो ज्यादा करके सब लोग प्रीफर भी करते हैं, तो गोल्ड उसके लिए बहुत ही बेहतरीन एसेट है। करंट लेवल से डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि प्राइजेस जो है वो यहीं से आपको सेलिंग प्रेशर दिखा चुके हैं। थोड़ा भी अगर डॉलर इंडेक्स के अंदर वापस से रिबाउंड आना शुरू होगा तो यहाँ पर आपको गोल्ड के अंदर जो है सेलिंग प्रेशर जरूर देखने मिलेगा। ऑफ कोर्स चांदी के अंदर भी सेम रिएक्शन होगा, लेकिन एग्रेसिवली बेट लेना है तो चांदी है, थोड़ा सेफ बेट के साथ जाना है तो गोल्ड है। बाइंग साइड की रिकमेंडेशन रहेगी गोल्ड के अंदर, लेकिन लेवल जो है थोड़े से और वेट एंड वॉच के हिसाब से रहेगा। 58,500 से लेकर 58,700 के लेवल्स मुझे बहुत ही बेहतरीन लगते हैं गोल्ड में अंदर एंट्री लेने के लिए। ट्रेडर्स के लिए ये माइंडसेट है। और हायर साइड में 59,400, 59,500 एक मॉडेस्ट टारगेट रहेगा। ट्रेडर्स के हिसाब से ये व्यू पॉइंट बनेगा। जो लंबे समय की अवधि के हिसाब से व्यू पॉइंट रखते हैं उनके लिए फ्रेश व्यू पॉइंट यही है कि पोजीशन होल्ड रखें। फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 500-700 पॉइंट का एक ड्रॉप आने दीजिए, उसके बाद एंट्री लीजिए। और टारगेट जो है वो आपको 61,000 के आसपास के इन द नियर टर्म जो है वो देखने मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करना और पेशेंस रखना पड़ेगा गोल्ड की विषय। आपको यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर पैसे बना सकते हैं। तो ये गोल्ड सिल्वर को लेकर जतिन जी की राय। भूपेश जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर में? आज क्या सलाह देंगे आप? जी नमस्कार सर। गोल्ड और सिल्वर में सबसे पहले सिल्वर की बात करेंगे, क्योंकि सिल्वर का मार्केट थोड़ा आउट परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है गोल्ड के कंपैरिजन में। मुझे लगता है कि सिल्वर के लिए दो स्ट्रेटजी मैं देना चाहूंगा। पहली स्ट्रेटजी ये रहेगी कि जो लोग बहुत एग्रेसिव हैं उन्हें 75,000 के आसपास चांदी खरीदनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 74,700 का रहेगा। ऊपर में लक्ष्य 75,700 और 76,300 के रहेंगे। और जो थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू रखते हैं उनके लिए चांदी 74,300 से 500 के बीच में खरीदनी चाहिए, और उसका स्टॉप लॉस 73,800 के नीचे का रहेगा। और टारगेट की बात करें तो टारगेट भी यहाँ पर भी वही टारगेट रहेंगे, 76,300 और 76,700 के। वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का मार्केट चांदी के कंपैरिजन में थोड़ा कम परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, परंतु ओवरऑल चार्ट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि गोल्ड में 59,000 और 58,900 के आसपास गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 58,700 के नीचे का रहेगा। अप साइड में 59,300, 59,500 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। गोल्ड सिल्वर को लेकर भूपेश जी। अमित जी, आपकी सलाह क्या है गोल्ड सिल्वर में आज? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। देखिए, सीपीआई डेटा आने के बाद में कहीं ना कहीं मार्केट ने ये एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया है कि यील्ड जो है यूएस की 10 ईयर यील्ड या 2 ईयर यील्ड जो दिखा रहे हैं कि इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ने की संभावना कम है। यानी जुलाई और सितंबर में बढ़ सकती हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से वो चीज डिस्काउंट होती जा रही है। एंड कहीं ना कहीं जिस फेरोसिटी से हमने डॉलर इंडेक्स को गिरते हुए देखा है पिछले 2 दिनों में या 3 सेशंस में, लगभग 2.5-3% का एक फॉल आया है। ये एक रेंज शिफ्ट बता रहा है, और डॉलर इंडेक्स यदि नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर को एक इमीडिएट बेस फॉर्मेशन में हेल्प होती है, वही हमें देखने मिला। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही तेजी बरकरार रहेगी। हालांकि आज फ्राइडे है, थोड़ा सा कॉशन के साथ बाइंग करें, निचले स्तरों पे बाइंग करें वो एडवाइस होगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन जनरली एक वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग का सबकी संभावना होती है। लेकिन मैं ट्रेंड के साथ चलते हुए फिर भी बाइंग की ही सलाह देना चाहूंगा। डिप पे गोल्ड में 59,100 का एक इमीडिएट बैरियर है, वहां पर बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट 59,500 का होगा। सिमिलरली अगर सिल्वर की भी बात करें तो मैं भी 75,200 के करीब बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। थोड़ा सा डीपर स्टॉप होगा 74,500 का, लेकिन टारगेट जो होगा वो 76,200 का। तो ये अमित जी की कॉल है। 59,500 के टारगेट के लिए गोल्ड खरीदे और 76,200 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर चांदी खरीद सकते हैं। क्रूड की बात कर लेते हैं जतिन जी। क्रूड में क्या हो रहा है? 3 साल में सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना कर रहा है क्रूड का। अब जो अनुमान आया है आईईए की, ओपेक के जो अनुमान है, अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत और चीन ये दोनों ऐसे देश होंगे जहां पर भारी
डिमांड यहाँ पर 2023 के सेकेंड हाफ में दिखेगी। क्या लग रहा है क्रूड की चाल आगे किस तरह की आपको दिख रही है? लास्ट 2 हफ्ते में व्यू पॉइंट मैंने दिया था कि जहाँ पर क्रूड का मार्केट जो है वो रेंज दायरे के बाहर धीरे-धीरे आना शुरू कर रहा है। पहले जो रेंज बनी हुई थी वो 5500 से लेके 5600 सपोर्टिव जोन था एमसीएक्स पर और 6100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। लेकिन जिस तरह से हम जुलाई में एंटर किए हैं और ओपेक की तरफ से जो कट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाली थी वो जुलाई से शुरू होने वाली थी, तो ये एक डेफिनेट फंडामेंटल सपोर्ट था यहाँ पर कि क्रूड का मार्केट जो है यहाँ से बॉटम आउट हो चुका है और एक रैली आपको देखने मिलेगी। साथ ही साथ में सेकेंडली दो तीन चीज जो पॉजिटिव हुई है क्रूड के लिए वो है इकोनॉमिक कहीं ना कहीं डिमांड आना। चाइनीज इकोनॉमिक डेटा जो है वो अभी पॉजिटिव थोड़ा दिख रहा है। इन्फ्लेशन जो है वहां पर ऑल कंट्रोल में है। इनफैक्ट इन्फ्लेशन काफी हद तक बहुत ही नॉर्मल हो गया है वहां पर। तो ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं वो आगे चलते हुए और क्रूड को सपोर्ट करेंगी। ओपेक का स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट यही है कि आगे चलते हुए कट्स जो है वो और भी एग्रेसिवली कर सकता है, जो अगर डिमांड साइकिल जो है उनको वीक लगी तो ये तो बात तय है कि अगर डिमांड वीक होने वाली है तो कट्स भी आ जाएंगे और अगर डिमांड है स्टेबल तो कट्स भले ना आए लेकिन डिमांड की वजह से प्राइस जो है ड्राइव होगा हायर साइड पे। तो यहाँ पर इसी रीजन की वजह से हमने देखा है कि पिछले इनफैक्ट ये होल वीक में हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग रैली जो है क्रूड के अंदर देखने मिला है और बाइंग साइड का रिकमेंडेशन रहा है पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर क्रूड के अंदर और अभी भी बाइंग साइड पे रिकमेंडेशन दूंगा मैं। थोड़ा सा डिप मिलता है यहाँ पर बाय करके चलें। 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट ये 6230 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6360 के हिसाब से टारगेट रखकर चलना है। ये मेरी सलाह रहेगी क्रूड के अंदर। जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड की? आप क्या सलाह दे रहे हैं? क्या टारगेट, क्या है स्टॉप लॉस है आज के लिए? जी सर, क्रूड की बात करें तो क्रूड में अभी चार्ट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव बना हुआ है। लगता है कि क्रूड ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए मार्केट। नीचे में 6220 से 6200 के आसपास कहीं भी क्रूड मिलता है तो 6160 का स्टॉप लॉस लगाकर क्रूड में लेवल ही करनी चाहिए, जिसमें एक बार पुनः स्टॉप लॉस 6310 और 6350 की संभावित रहेंगे। भूपेश जी, आपकी कॉल जो आपने भेजी है वो सेल कॉल थी। क्या इस कॉल को लेना चाहिए? 6300 पे बेचने की आप सलाह थी। क्या इस कॉल के साथ जाए या बाई करे लोअर लेवल पर? जी, करंट भाव पर हम सेल 6300 के नीचे भी कर सकते हैं, जिसके जो मैंने शो पर कॉल भेजी है और इसका स्टॉप लॉस जो दिया हुआ है 6353 का, इसको फॉलो कर सकते हैं और नीचे में 6200 के आसपास बाजार मिलता है तो वहां पर जो बेचा हुआ माल है उसको कवर करना चाहिए और जो एक्स्ट्रा माल भी हम लेना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा माल भी खरीद सकते हैं। तरह के कॉल है, इनको लग रहा है कि लोअर लेवल पे 6200 के आसपास कवर करके आप बाई की पोजीशन भी बना सकते हैं या फिर जो करंट लेवल है, करंट लेवल पे अगर आपको सौदा करना है तो यहाँ पर बेच कर जा सकते हैं, ऐसा भूपेश जी को लगता है। लेकिन जतिन जी की कॉल थी वो है 6285 पे खरीदे 6360 के टारगेट के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस सारी कॉल्स में आपको बताए गए हैं, उसको फॉलो कीजिएगा। अमित जी, आप बताइए, आप किस तरह से ट्रेडिंग की सलाह देंगे कच्चे तेल में आज? जी, शोभन जी, जिस तरह से क्रूड ऑयल ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है टेक्निकली एंड सेकेंडली फंडामेंटली भी ओपेक और रशिया की तरफ से, हमने खास करके रशिया की तरफ से जो उनके इंपोर्ट्स हैं वो डेफिनेटली कम होते हुए देखे हैं एज पर द लेटेस्ट रिलीज। तो मेरा मानना है कि क्योंकि डॉलर इंडेक्स गिर रहा है एंड सेकेंडली सप्लाई डेफिसिट की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं और थर्डली कच्चे तेल ने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, तो 6200 कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट बन के उभरेगा और यहाँ से और तेजी की संभावना हो सकती है। शॉर्ट टर्म बेसिस मैं थोड़े से डीप कट पे यानी 6260 6250 के आसपास बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। 6150 के नीचे के स्टॉक होंगे और 6420 के लगभग टारगेट लिए जा सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस। ओके, यानी अमित जी को भी लग रहा है खरीदे 6260 पे 6420 के टारगेट के लिए। चलिए, वक्त की जहां पर यूरोपियन गैस में तो काफ़ी गिरावट दिख रही थी, लेकिन एमसीएक्स में अच्छी तेजी जून में दिखी थी। जुलाई में हालांकि दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन अब 2 दिनों से कमजोरी यहां पर बढ़ी है, 210 के नीचे एमसीएक्स पर आ गया है। अमित जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में कोई कॉल बन रही है क्या 210 के नीचे एमसीएक्स पर? देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस जब तक 215 के नीचे रहेगी नेचुरल गैस प्राइसेस तब तक दबाव जो है बरकरार रहने की उम्मीद है। हालांकि ये मुझे लगता है कि 160 से 240 तक की जो रैली हुई थी उसका एक प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन है, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस ये करेक्शन जारी रहने की उम्मीद है 204 से 203 तक के स्तर के लिए। तो मैं 212 के करीब सेलिंग की सलाह देना चाहूंगा 216 के स्टॉप लॉस के साथ
और लगभग 204 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लिया जा सकता है प्रॉफिट बुकिंग कारण। ओके, चलिए तो नेचुरल गैस को लेकर ये भी हुआ। बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स की अगर चाल देखें तो एल्युमिनियम सिर्फ अच्छी तेजी दिखा रहा है, बाकी दायरे में कारोबार हो रहा है। 203 के आसपास एल्युमिनियम, जिंक 220 रुपए के ऊपर, कॉपर 740 के ऊपर और लेड 182 रुपए 50 पैसे के आसपास। हालांकि कमजोरी अब कहीं नहीं है, एक हल्की तेजी सभी काउंटर में अब दिख रही है। भूपेश जी, कुछ पसंद आ रहा है मेटल में? आज की चाल कैसी लग रही है और कहां पर दाव लगाएंगे आज? जी सर, अभी भी मुझे जिंक लेना पसंद आता है और जिंक में मेरे हिसाब से 220 का भाव है और यहाँ से 1 रुपए कहीं भी गिरता है जिंक वहां लेना चाहिए, या करंट भाव पर भी हम जिंक ले सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस 217 का रहेगा और अपसाइड में 223 और 225 के टारगेट रहेंगे। की सलाह भूपेश जी की कॉल आ चुकी है। जिंक की बेस मेटल्स में खरीदने की सलाह है। कॉपर में भूपेश जी क्या सलाह है? 740 के आसपास खरीदे या लोअर लेवल पे खरीदे कॉपर? जी, कॉपर में लगभग 2 से 3 रुपए का कहीं भी गिरावट मिलती है वहां कॉपर लेना चाहिए। 736-35 के आसपास वहां 732 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 744 747 के टारगेट रहेंगे। कॉपर पर आप क्या सलाह दे रहे हैं? अमित जी, आपसे मेरा सवाल था, कॉपर में क्या करना चाहिए? देखिए, कॉपर में ऑलरेडी हमें बढ़त देखने मिली है। आज भी लगभग 1 रुपए की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। जिस तरह बाकी काउंटर्स में हमें कमोडिटीज में स्पेसिफिकली एक ऑल आउट तेजी का माहौल दिखा है, मुझे लगता है कॉपर में भी 700 के करीब मल्टीपल सपोर्ट्स या मल्टीपल बॉटम हो चुके हैं। चीन से जो रिसेंट आंकड़े आए हैं वो थोड़े से एनकरेजिंग है, तो ये चीज कॉपर को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। मैं समझता हूँ इंट्राडे में करेक्शन में 737 से 736 के आसपास अगर कॉपर मिले तो वहां पर फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। उसके पहले एक बार यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। 736 पे एंट्री लेकर 745 तक का टारगेट होगा और इस ट्रेड के लिए 732 का मैं एक स्टॉप रिकमेंड करूँ। ये व्यू आ रही है कॉपर को लेकर। आप सहमत है जतिन? आपको भी लग रहा है खरीदारी करके जाए? दोनों एक्सपर्ट्स कॉपर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। बहुत ही एकदम है बाकी को साथ में डेफिनेटली कॉपर के अंदर जो है वो ट्रेंड जो पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स की तरह से वीकनेस का जो ट्रेंड चल रहा है ये सबसे ज्यादा सपोर्टिव रहेगा मेटल को आगे चलते हुए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स पिछले 2-3 दिनों में काफी गिरावट के साथ ट्रेड हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एंटीसिपेशन ये भी रहेगा कि क्या इसके अंदर एक वापस से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। देखिए, प्राइजेस अगर 101 के नीचे कंटिन्यूसली मेंटेन रहना शुरू करेंगे तो आपको ये जो ट्रेंड है बेस मेटल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रैली आपको देखना शुरू मिलेगा। अभी फिलहाल हम तो सिर्फ एक बेसिंग रेंज जो है उसके आजू बाजू ट्रेड कर रहे हैं और हल्का सा बेसिंग रेंज तोड़ने की कोशिश में है अभी। लेकिन जिस तरह से डॉलर इंडेक्स का वीकनेस अगर और गहराता है तो विश्व जी, मैं आपको बहुत ही सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि बेस मेटल्स के अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली देखना शुरू होगा। लेकिन ये एक डेवलपिंग फेज रहेगा। अभी फिलहाल इसके ऊपर मैं बहुत स्ट्रांगली एडवाइस नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि एक डेवलपिंग फेज है, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स की जो रुझान रहेगी उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। ये मेरा फोकस रहेगा इसके ऊपर। ओके, ट्रेडर्स का ध्यान रखें। ओके, यानी डॉलर इंडेक्स की चाल देखें, नरमी के साथ यहाँ पर वापस से तेजी दिखेगी, लेकिन उस पर अभी ध्यान नहीं दे। अभी जो कॉल दे रहे हैं उस पर ध्यान दे, स्टॉप लॉस का भी आप ध्यान रखें। कॉपर तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ खरीदारी की सलाह। भूपेश जी, छोटा जवाब दीजिएगा ग्वार पर और मसालों पर। क्या लग रहा है आज? मसालों में तो दायरे में है, लेकिन ग्वार में आज मुनाफा वसूली दिख रही है। कुछ खरीदने का मन है क्या आपको? जी बिल्कुल, ग्वार सीड में करंट भाव अगस्त वायदा का 5,632 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ग्वार सीड करंट भाव पे लेना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 5566 के नीचे का रहेगा। अपसाइड में 5710 और 5755 के टारगेट आसानी से देखे जा सकते हैं। शुक्रिया भूपेश जी आपका, जतिन आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। अब मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए होगा